करते हैं भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। आपको बता दें, सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सदन शुरू होते ही पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो अध्यक्ष चुनाव के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वहीं 2 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके बाद अध्यक्ष चुनाव के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वहीं 2 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। तो अध्यक्ष चुनाव के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 2 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट शुरू होगा। तो आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है मध्य प्रदेश में। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो वहीं 17 साल बाद विंध्य को एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष का पद मिलेगा। रीवा के देवतालाब से विधायक गिरीश गौतम ने रविवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्टी ने कई दिनों तक विचार विमर्श के बाद गिरीश गौतम का नाम तय किया है। रविवार को छुट्टी के दिन विधानसभा में गहमा गहमी का नजारा देखा गया। 22 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले बीजेपी ने तय कर लिया कि विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। देवतालाब से विधायक गिरीश गौतम का नाम फाइनल होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में गिरीश गौतम ने नामांकन दाखिल किया। 17 साल बाद विंध्य से एक बार फिर विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा। इससे पहले श्रीनिवास तिवारी ने 10 साल तक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। पार्टी, संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास हम पर व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और विधानसभा के माननीय सदस्यों के सम्मान की, उनके हितों, उनके अधिकारों की रक्षा करूंगा। गिरीश गौतम की गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। गिरीश गौतम 2003 में पहली बार विधायक बने थे। 1972 में छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आए गिरीश गौतम ने 1977 से किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष किया। 2003 में विधायक बनने के बाद वो विधानसभा की लोक लेखा, महिला और बाल विकास, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सदस्य रहे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल, गृह और शिक्षा विभाग की सलाहकार समितियों के सदस्य रहे। 2008 में वो दूसरी बार विधायक बने। इस दौरान प्राक्कलन, विशेषाधिकार, सार्वजनिक उपक्रम समितियों के सभापति रहे। 2013 में तीसरी बार विधायक चुने जाने के बाद गौतम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की प्रबंध सभा के सदस्य, उत्तर मध्य रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। 2018 में चौथी बार देवतालाब से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। विंध्य एक महत्वपूर्ण अंग है मध्य प्रदेश का और विंध्य की जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिला है। और अब वहीं से विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे। बहुत प्रभावी काम करेंगे। बहुत सीनियर हमारे साथी हैं सदन के, लंबा अनुभव है उनके पास में, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा काम करेंगे वो। जैसे हमारी तरफ से पूरी तरह से बधाई है और अब बाद में पार्टी निर्णय करेगी, उस पर हम देखेंगे, लेकिन मैं पूर्व से ही बधाई दे रहा हूँ। जो जवाबदारी मिली थी उस जवाबदारी को के साथ न्याय हो, इस तरह का मेरा प्रयत्न रहा है। उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग इस मध्य प्रदेश के भविष्य के और मध्य प्रदेश के विकास के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 2023 में खत्म होगा और 2018 में चुनाव के बाद जब 15वीं विधानसभा का गठन हुआ तब कांग्रेस सरकार बनी थी और एनपी प्रजापति अध्यक्ष बने थे। लेकिन मध्य प्रदेश में हुई राजनीतिक उठापटक और कोरोना महामारी के चलते 2020 के बाद से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बन पाया था। रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर के रूप में ये जिम्मेदारी संभालते रहे। अब गिरीश गौतम 15वीं विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यकाल संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
गिरीश गौतम एमपी विधानसभा के 18वें अध्यक्ष होंगे और वो निर्विरोध चुने जाएंगे। कांग्रेस ने तय किया है कि अध्यक्ष पद के लिए वो किसी को भी बतौर उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी, लेकिन कांग्रेस की इच्छा है कि मान्य परंपराओं का ख्याल रखते हुए उपाध्यक्ष पद उसके खाते में आए। लेकिन कांग्रेस के इस दांव के बाद अब उपाध्यक्ष पद के लिए घमासान होगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी ये तय कर लिया है कि उपाध्यक्ष का पद वो कांग्रेस को नहीं देगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष का पद सत्ताधारी दल और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास होता था। 2018 तक ये परंपरा कायम थी, लेकिन 15वीं विधानसभा के गठन के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद कांग्रेस ने अपने पास रखे। एनपी प्रजापति अध्यक्ष और हीना कांवरे विधानसभा उपाध्यक्ष बनी। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये परंपरा पहले से थी कि अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता था। ये बीजेपी ने थोड़ा कि पिछली बार जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, वहाँ से द्वंद्व शुरू हुआ और फिर उपाध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने फिर अपना कैंडिडेट खड़ा करके अपना कैंडिडेट बना लिया। इस बार कांग्रेस ने लोकतांत्रिक परंपराओं का हवाला देते हुए अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है और हमने तय किया कि बीजेपी की नकल हम नहीं करनी चाहिए। हम अध्यक्ष की गरिमा को देखते हुए हम कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करें, तो इसलिए हम कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करें, वो यूनानिमसली चुन लिया जाएगा। अध्यक्ष के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रही, न फार्म उनको सम्मान में निर्विरोध चुनाव कराने के लिए सहमत दी है और ऐसा माननीय कमलनाथ जी ने निर्णय लिया है। कांग्रेस ने ऐसा कर एक तरफ से बीजेपी पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी भी उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष पे भी चुनाव होगा, मेरी मान्यता है, मेरा सोच है, और अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। कांग्रेस ने जब परंपरा तोड़ी है तो वो क्यों परंपरा में आ रही है? यानी साफ है कि अध्यक्ष का रास्ता तो साफ हो चुका है, मगर उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस नाम तय करती है तो बीजेपी भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी और घमासान होने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। वहीं खबर भोपाल से है, जहां आज साइकिल से विधानसभा जाएंगे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं के साथ 6 नंबर स्टॉप से विधानसभा के लिए पीसी शर्मा रवाना होंगे। 9:15 पर कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा पहुंचेंगे पीसी शर्मा और महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का विरोध प्रदर्शन करते हुए साइकिल से विधानसभा पहुंचेंगे पीसी शर्मा। तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो विधानसभा सत्र जब शुरू होगा तो साइकिल से विधानसभा जाएंगे, क्योंकि महंगे पेट्रोल और डीजल का वो विरोध लगातार कर रहे हैं। इसके चलते 9:15 पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो विधानसभा पहुंचेंगे साइकिल से। वहीं खबर भोपाल से है, जहां आज शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। आपको बता दें, सदन की कार्रवाई के बाद विधायक दल की ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक रखी गई है, जिसमें सदन की कार्रवाई को लेकर रणनीति बनेगी। तो आज विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है। आज की कार्रवाई के बाद विधायक दल की बैठक होगी, मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी, जिसमें सदन की कार्रवाई को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इंदौर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर हुए इस सम्मेलन में पीसीसी चीफ कमलनाथ जोश में नजर आए। कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा तो थोड़े जज्बाती भी हुए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को कहा कि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि उसके संगठन से ही है। ऐसे में पूरे जोश के साथ मैदान में उतरना है। वहीं आगाह भी किया कि समय बदल चुका है, समय को पहचानना है। वहीं ये भी संकेत दे दिए कि अब बुजुर्ग नेताओं की तरफ ना देखें, क्योंकि उनमें क्षमता नहीं बची है। वहीं कमलनाथ जज्बाती भी हुए और दुख भी जताया कि 15 महीने की सरकार के दौरान जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से वो ठीक से नहीं मिल सके। एक तरह से कमलनाथ बदले बदले से नजर आए।
ये सोच लिया कि एक नेता 10 गांव का दौरा कर लेगा और कांग्रेस जीत जाएगी। अब कोई किसी के सुनने वाला नहीं है, ये बात याद रखें। और यही अगर हम पहचान लें, ये परिवर्तन को पहचान लें, कांग्रेस को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। पर क्या हम पहचानना स्वीकार करते हैं? हमारे बहुत सारे नेता पूरे प्रदेश में जिन्होंने कांग्रेस की नींव बना के रखी 30-40 साल से, समय हो गया, उनका स्वास्थ्य कमजोर हो गया, पारिवारिक स्थितियां बदल गई, उनमें जो क्षमता थी अब नहीं है। हम उनको ना दें जिम्मेदारी, उनका सम्मान करें, उनसे मार्गदर्शन लें। पर जब तक हम उनको कहेंगे तेरी जिम्मेदारी है, वो बेचारा नहीं कर पाएगा। जब मैं कहता हूं कि बहुतों से, बहुत सारे आप में से मेरे करीब रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो करीब नहीं पहुंच पाए। पर मैं जानता हूं छगन 80 से मैं तुझे जानता हूं, याद है हम साथ मिलके छगन मैं ये तो यही आज मेरे सामने मेरा दिल कभी कमजोर होता है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे जो आज कांग्रेस की नींव बना के रखते हैं, उनके करीब में नहीं आ पाया। इस दौरान कमलनाथ ने सम्मेलन में मौजूद पुलिस वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वर्दी की इज्जत करें, बीजेपी की नहीं, भविष्य बहुत लंबा होता है। हमारा मुकाबला उनके धनबल से है, हमारा मुकाबला उनकी प्रशासनिक दबाव से है। पुलिस वालों को समझा दीजिएगा कि अपनी वर्दी की इज्जत करें, वर्दी की इज्जत करें, बीजेपी की इज्जत ना करें, अपनी वर्दी की इज्जत करें। भाई भविष्य बहुत लंबा होता है और आप सबसे हिसाब लिया जाएगा। वहीं इंदौर में 18 साल बाद कांग्रेस का संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस का अनुशासन तार-तार होता नजर आया। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ एक बार के लिए नाराज हो गए। मंच पर जब अनुशासन की धज्जियां उड़ी तो कमलनाथ को कहना पड़ा कि क्या कार्यकर्ता नारे बंद करेंगे या फिर वो अपना भाषण बंद करें। हमारे अब ये बंद करिए, बैंड बाजा बंद करिए। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, ये बंद करिए, इनको इनसे बंद कराइए। अरे पूजा जोशी जी बंद करिए, अजय जोशी जी ढोलक बंद करिए। अगर किसान के जेब में पैसे हों तभी ही ये किराने की दुकान गांव में चलती है। ये आप बंद करिए कि मैं बंद कर लूं? किराने की दुकान चलती है गांव में जब किसान के जेब में पैसा हो। तो हमें ये क्या कर रहे हैं, मैं बंद करूं? ये क्या सोच रहे हैं आप इसे? ये बंद करिए आप। देखिए ये आप डिस्टर्ब करने आए हैं, क्यों खराब कर रहे हैं? वहीं अपने बड़बोले अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने तो सार्वजनिक तौर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल को भी डांट दी। जब जीतू पटवारी भाषण देने के लिए आए तो कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। पटवारी ने कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कहा। इसी दौरान विनय बाकलीवाल भी माइक लेकर कार्यकर्ताओं को शांत करने में जुट गए। इस पर जीतू पटवारी ने उंगली दिखाते हुए कहा कि अध्यक्ष जी आप भी चुप रहो। इस बर्ताव पर बाकलीवाल का चेहरा तमतमा गया और उन्होंने कहा कि वो चुप है। लेके आ, बैठ जा, पीछे बैठो, जरा जगह पे बैठ जाओ, कुर्सी खाली है, जरा बैठो, जरा बैठ जाओ। बिल्कुल समझ गया, आपके नारे आगे बैठो। जरा 1 मिनट, जरा आप भी अध्यक्ष जी चुप रहो। चलो पीछे बैठो। भारत माता की। लेके आ, बैठ जा पीछे। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पटवारी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नई पीढ़ी में चलन हो गया है कि वो ही अच्छा भाषण दे सकते हैं, कांग्रेस को मंथन करना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ कमलनाथ रविवार को एक बड़े हादसे में बाल बच गए। दरअसल कमलनाथ सत्यनारायण पटेल के पिता और पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल के स्वास्थ्य को देखने डीएनएस अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान वो लिफ्ट में सवार हुए। उनके साथ कांग्रेस के करीब 20 नेता भी सवार हो गए। जैसे ही लिफ्ट ऊपर उठी तभी 10 फीट नीचे धड़ाम से गिर पड़ी। करीब 15 मिनट बाद लिफ्ट का दरवाजा खोला गया। कांग्रेस ने इसे सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताया। हालांकि सत्यनारायण पटेल इसे सामान्य घटना बताते रहे। जैसे ही वो आए आके थोड़ा लोग ज़्यादा हो गए और लोडिंग से थोड़ी दब गई। दबने से फिर वो एकदम झटके से हल्के से उतरी गई, तो वो वापस उतर के चढ़ाव से गए सीधे तीसरी में। तो जब आए उतरे तो ये दूसरे लिफ्ट से उतर के आए, किसी से आए नहीं कुछ नहीं और पूरी पार्टी और पैदल खुद गए भाई, वो खुद ही गए। इस उम्र में तीसरी मंजिल चढ़े, चौथी मंजिल, हाँ तीसरी वो मैं चौथी। वहीं इस घटनाक्रम के बाद कमलनाथ की तबीयत भी खराब हुई और उन्होंने अस्पताल में भी अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया। इसके बाद सभी नेता यहां से रवाना हो गए। घटना की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी मिली। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से फोन पर बातचीत की और घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी फोन पर बातचीत कर कमलनाथ का हालचाल जाना। भोपाल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कमलनाथ ने एक ट्वीट भी किया। लिखा कि हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। राजधानी भोपाल के कोहेफिजा थाना इलाके में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ नील गगन हाइट्स में लिफ्ट गिरने से 7 लोग घायल हो गए। घायलों में बुजुर्ग और 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। बड़ी मुश्किल से सभी को बाहर निकाला गया, जिसके बाद फौरन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 4 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 बुजुर्ग शामिल हैं। सभी घायल अपने रिश्तेदार के घर आए हुए थे। जिस दौरान यह हादसा हुआ, सभी लोग लिफ्ट में करीब 1 घंटे तक फंसे हुए थे। लिफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। वहीं हादसे की जांच एफएसएल टीम को सौंप दी गई। परासिया में बनने वाला 100 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। विधायक सोहन लाल वाल्मीकि ने स्वास्थ्य केंद्र का एक बार फिर भूमि पूजन किया। बीजेपी कार्यकर्ता एक दिन पहले ही भूमि पूजन कर चुके थे, लिहाजा भारी संख्या में मौजूद पुलिस ने विधायक को रोकने की कोशिश की, लेकिन विधायक नहीं माने और भूमि पूजन कर दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। आपको बता दें कि इसी स्वास्थ्य केंद्र के लिए गौरी शंकर बिसेन भी भूमि पूजन कर चुके हैं, जब वो जिला के प्रभारी मंत्री हैं। भैया एक काम करो, हम लोग यहाँ आधे घंटे रुके, आप एफआईआर कापी ला के दो, हम यहीं बैठे हैं। समाचार पत्रों में नहीं आया, उनका प्रेस में जारी हुआ। दमोह के हटा में चर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ आया है। केस की सुनवाई करने वाले माननीय न्यायाधीश आरपी सोनकर ने सत्र न्यायालय से मामले को किसी दूसरे न्यायाधीश को ट्रांसफर करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एसपी और दूसरे कर्मचारी केस को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले में रियायत बरतने की बात कही जा रही है। दरअसल पूरा मामला रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिसको लेकर पूरा विवाद हो रहा है। जानकारी में तो ये बात पूरी तरीके से है कि ऐसा आदेश है और इस आदेश की कंप्लाइंस करना जरूरी थी। अगर ऐसे आदेश की कंप्लाइंस करने में आला अफसर भी अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को बचाने के प्रयास करें तो घोषित रूप से या अघोषित रूप से ये माना जाएगा कि ये सब उसके भागीदार हैं और उस ऑर्डर की कंप्लाइंस कराने में जानबूझ के अवहेलना, न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जिससे कि न्यायालय के आदेश की पूरे रूप से संतुष्टिपूर्ण जवाब न दिया जा सके। इधर राजधानी भोपाल में युवती से रेप के मामले में एक के बाद एक आरोपियों पर गाज गिरती जा रही है। रेप के आरोप में फंसे बीजेपी मंडल अध्यक्ष को पार्टी से निकाल दिया गया। जैतपुर मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उनकी प्राथमिक सदस्यता निष्कासित कर दी गई।
आपको बता दें कि शहडोल में युवती के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात हुई थी। आरोपी युवती को घर से उठाकर ले गए और उसे शराब पिलाई और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। बीजेपी नेता विजय त्रिपाठी समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था और इसी के बाद पार्टी ने त्रिपाठी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। घटना के बाद से त्रिपाठी अपने साथियों के साथ फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना जैतपुर में आज एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसने बताया है कि 4 लोगों ने उसके साथ एक फार्म हाउस में गलत हरकत की है और इस पर से थाना जैतपुर में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और थाना जैतपुर इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद में इसमें जांच की दिशा में बढ़ रही है। आरोपी इसमें 4 हैं, विजय त्रिपाठी, मुन्ना सिंह, राजेश शुक्ला, मोनू महाराज है। इनके विरुद्ध में प्रकरण पंजीबद्ध। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगले 1 साल तक वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में भोज नहीं करेंगे। दरअसल ये बयान उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि हाल ही में गोविंद सिंह का अरविंद भदौरिया के घर भोजन करते हुए एक फोटो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया में फोटो वायरल होने पर गोविंद सिंह विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। उन पर कई सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद गोविंद सिंह ने 1 साल तक किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में भोज नहीं करने का ऐलान किया। अरविंद भदौरिया जी के यहाँ बसंत पंचमी के दिन सरस्वती का पूजन था और सरस्वती पूजन में प्रसादी का वितरण था। मैंने भी उनके बीच बैठकर थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया। उस प्रसाद ग्रहण करने की फोटो इतनी वायरल लोगों ने की, विपक्ष ने इतना उस पर हंगामा मचाया कि मुझे निश्चित रूप से आघात पहुंचा और मैंने निर्णय लिया कि 1 साल तक मैं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में अब भोज नहीं करूंगा, प्रसाद नहीं लूंगा। राजनीति के मैदान में जौहर दिखाने वाली पिता पुत्र की जोड़ी ने क्रिकेट के मैदान में भी जमकर कमाल दिखाया। हम बात कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की। मौका नसरुल्लागंज में चल रहे प्रेम सुंदर मेमोरियल टूर्नामेंट के समापन का था, जिसमें सीएम शिवराज ने बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाया। सीएम शिवराज बल्लेबाजी कर रहे थे और कार्तिकेय सिंह चौहान ने बॉलिंग का जिम्मा संभाला। कार्तिकेय सिंह चौहान ने बॉलिंग की और सीएम शिवराज ने आगे बढ़ते हुए ऐसा शॉट मारा कि बॉल को बाउंड्री के बाहर कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैटिंग करते हुए फोटो भी ट्वीट किया। वहीं उन्होंने लिखा कि अब फ्रंट पर आकर खेलेंगे, ये नया भारत है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान, सोनिया भाभी मां साधना सिंह चौहान और कार्तिकेय भैया, कुणाल भैया हमारे बीच है कि हम साक्षी बन रहे हैं। प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने किया था। अपने दादा दादी की याद में टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसके फाइनल में सीएम शिवराज सिंह चौहान सपरिवार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। साथ ही खिलाड़ियों के लिए नसरुल्लागंज में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हर पंचायत में खेल का मैदान होगा। साथ ही साल में एक आयोजन कबड्डी के लिए करने की भी बात सीएम ने करी। उन्होंने अधिकारियों को स्टेडियम बनाने के निर्देश भी दे दिए।